Welcome everyone. This is Dr. Shweta, and in this session, we are going to study Act 5 of the Duchess of Malfi, and it is going to be the last act. And in this act, it is where Webster brings everything together: revenge, guilt, fate, and tragedy. We will go through it scene by scene and pick up the key quotes which are important for us to understand, and then we'll reflect on the big themes and key takeaways for us as students of literature. सो चलिए शुरू करते हैं एक्ट फिफ्थ से। सीन वन में हमें एंटोनियो दिखाई देता है। ही इज स्टिल होल्डिंग ऑन टू होप कि शायद कार्डिनल के साथ रिकंसाइलेशन हो जाए और शायद पीस रिस्टोर हो जाए। बट वी हैव टू सी दैट वेबस्टर इज डेलिबरेटली प्लेइंग विद आयरनी हियर। एंटोनियो के जो डायलॉग्स हैं उसमें एक हॉन्टिंग सी फीलिंग है। फॉर एग्जाम्पल एंटोनियो के वर्ड्स देखते हैं यहाँ पर। ही सेज sorrow is held the eldest child of sin। मतलब जब इंसान सिन करता है, गलत करता है, तो उसका पहला और सबसे बड़ा रिजल्ट होता है सॉरो, दुख। ये लाइन रिमाइंड करती है स्टूडेंट्स को कि जेकोबियन प्लेज ऑफन दे लिंक पर्सनल गिल्ट विद यूनिवर्सल सफरिंग। और फिर आती है वो चिलिंग मोमेंट, द एको सीन। एंड एंटोनियो सोचता है कि शायद उसकी डचेस की जो स्पिरिट है वो वापस आ गई है, और एको उसे सुनाई देती है। और एको क्या बोलती है? नेवर सी हर मोर। So whatever Antonio speaks in this scene, that is echoed back to him, and the last few words are echoed back, and those last few words are never see her more, oh fly your fate। सो यहाँ पे हम फील करते हैं कि फेट और डेथ एकदम नियर है एंड वो सर्टेन है, वो आनी ही है। सो एंटोनियो का जो कमेंट है, द डेड डू हॉन्ट मी, it is not just about ghosts, it's about his conscience, about how the memory of Duchess constantly shadows him। तो सीन वन बेसिकली टोन सेट कर देता है ट्रेजेडी की, डाउनफॉल की। सीन टू में कोर्ट का एनवायरनमेंट आता है। कोर्टियर्स जो है वो बैठकर पॉलिटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन स्पॉटलाइट जो है वो क्विकली शिफ्ट होती है जूलिया और कार्डिनल पे। जूलिया एक पैशनेट और बोल्ड कैरेक्टर है डचेस ऑफ माल्फी में। शी फोर्सेस द कार्डिनल टू स्वीयर लव फॉर हर। उसके वर्ड्स व्हेन शी सेज स्वीयर दैट यू विल नेवर पार्ट विद मी। बट क्या होता है? कार्डिनल उसे पॉइजन कर देता है थ्रू अ पॉइजनड बाइबल विच शी किसेस एंड शी गेट्स पॉइजनड। सो अब स्टूडेंट्स के लिए ये एक शॉक एलिमेंट है। हाउ कैन अ होली बुक meant to guide towards salvation be turned into a tool of murder? So that is very ironic। ये वेबस्टर का सटायर है ऑन द रिलीजियस हिपोक्रेसी, कि कैसे रिलीजन को एब्यूज किया जाता है, मिसयूज किया जाता है अपनी पर्सनल वेंडेटा को सॉर्ट करने के लिए। जूलिया के डाइंग वर्ड्स हैं, दिस हैथ टॉट मी टू नो द डेविल्स अ ग्रेट लायर। सो ये एक सिंबॉलिक स्टेटमेंट है। शी रियलाइजेस कि कार्डिनल जो आउटवर्डली रिलीजियस प्रिटेंड करता है, एक्चुअली ही इज अ डेविल इन डिसगाइज। और फिर बुसोला की एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आती है यहाँ पर, वी आर मियरली द स्टार्स, टेनिस बॉल्स स्ट्रक एंड बैंडेड विच वे प्लीज देम। सो यानी हम इंसान बस खेलने की एक बॉल, एक टॉय थिंग है, प्ले थिंग है, जो फेट और फॉर्चून के हिसाब से इधर उधर बाउंस होते रहते हैं। This line captures the sense of helplessness in Jacobean tragedy. That means tragedy is inevitable as per the Jacobean literary standards, and tragedy, if it is there in your fate, it will come। जहाँ इंसान की विल के ऊपर कॉस्मिक फोर्सेस हैं जो वो डोमिनेट करती हैं उसको, और उसकी अपनी जो विल पावर है या उसकी जो अपनी फ्री विल है, डिसीजंस हैं, वो इतना रोल प्ले नहीं करते हैं। बट कॉस्मिक पावर्स जो है अल्टीमेटली दे विन ओवर द फेट ऑफ अ ह्यूमन। नाउ लेट्स कम टू सीन थ्री ऑफ एक्ट फिफ्थ। सीन थ्री में ट्रेजेडी और भी डीपन हो जाती है। बसोला ओवर हियर्स कार्डिनल की प्लॉटिंग और एक्शन लेने वो कैसे जाता है, लेकिन उसकी एक ह्यूज मिस्टेक हो जाती है। ही किल्स एंटोनियो बाय एक्सीडेंट। सो एंटोनियो के जो डायलॉग्स हैं यहाँ बहुत सिग्निफिकेंट हैं। देखिए उसका फिलॉसफी, देखिए यहाँ पे, इन ऑल आर क्वेस्ट ऑफ ग्रेटनेस वी फॉलो आफ्टर बबल्स ब्लोन इन द एयर। ये एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। हम इंसान रिचेस, पावर और ग्रेटनेस, इन सब चीज़ों को चेज करते रहते हैं, बट अल्टीमेटली वो सिर्फ
बबल्स हैं, यानी कि दे विल डाई, इरप्ट एनी टाइम. They look shiny, but then they burst instantly within seconds. So that means the life is meaningless. It has no meaning. और एंटोनियो proudly declare करता है, I would not change my peace of conscience for all the wealth of Europe. This is his moral climax. एंटोनियो चूजेस पीस ऑफ माइंड ओवर रिचेस. एक जेकोबियन ट्रेजिक हीरो का आइडियल एग्जाम्पल है यहाँ पर एंटोनियो. उसका जो लास्ट वर्ड्स भी हैं वो भी हैं मर्सी वर्ड बोलता है वो लास्ट में. इमेजिन डाइंग विद फॉरगिवनेस ऑन हिज लिप्स. ही फॉरगिव्स एवरीबडी व्हेन ही डाइज. सो ये कंट्रास्ट करता है ब्रदर्स की क्रूअल डेथ से. स्टूडेंट्स के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग लेसन है. मॉरल इंटेग्रिटी मे नॉट सेव लाइफ, बट इट प्रिजर्व्स डिग्निटी. वो डिग्निटी जो फर्डिनेंड और कार्डिनल को नहीं मिलेगी आफ्टर डेथ. सीन 4 में हमें कार्डिनल का एक डेस्परेट कवर अप प्लान दिखाई देता है. बहुत कनिंगली वो अपने गार्ड्स को बोलता है, अगर मैं चिल्लाऊं, इफ आई स्क्रीम एंड आई मेक अ ह्यू एंड क्राई, सो मेरी हेल्प करने के लिए अगर मैं बोलता भी हूं तो यू शैल नॉट कम टू मी, यू शैल नॉट रिस्पॉन्ड एट ऑल. सो उसके जो गिल्ट का एक्सप्रेशन है उसको हम देखते हैं. वो क्या बोलता है, हाउ टिडियस इज अ गिल्टी कॉन्शियंस. ही डिक्लेयर्स हिमसेल्फ that yes, he has a guilty mind. He speaks it aloud, but he still continues with his evil ways. That is the irony. ये एक आयरॉनिक लाइन भी हो जाती है क्योंकि कार्डिनल गिल्टी तो है, बट उसका गिल्ट उसको रिफॉर्म नहीं करने देता, उसको चेंज नहीं होने देता है. वहां वो अपने गिल्ट को भी सप्रेस करके एक स्टेप आगे चला जाता है. इंस्टेड ही ओनली फियर्स एक्सपोजर. सिर्फ उसी चीज का उसको डर है, नॉट द सिन इटसेल्फ. एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज अ क्रिश्चियन कैरेक्टर हियर. ही इज अ कार्डिनल हियर हु इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ऑफ रिलीजन. और फिर वो बोलता है, व्हेन आई गो टू हेल आई मीन टू कैरी अ ब्राइब. सो दिस लाइन शोज एब्सोल्यूट करप्शन इन रिलीजन. इवन हेल के लिए उसके पास एक प्लान है कि वो ब्राइब दे के जब हेल जाएगा तो किसी भी तरह की पनिशमेंट से वो बच जाएगा. सो स्टूडेंट्स यहाँ देखते हैं कि रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी को कार्डिनल ने कंप्लीटली हॉलो कर दिया है. वेबस्टर यहाँ एक स्केथिंग सटायर करते हैं कैथोलिक चर्च और वहां की जो करप्ट क्लर्जी है उस पे थ्रू द कैरेक्टर ऑफ कार्डिनल. Now comes the grand finale, the famous bloodbath scene. Basola finally takes revenge, kills Ferdinand और Cardinal, but वो खुद भी फेटली वूंड हो जाता है इस सारे टसल में, इस सारे फाइट में. फर्डिनेंड के जो डाइंग वर्ड्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट ही सेज, लेट्स सी व्हाट ही सेज. वेदर वी फॉल बाय एम्बिशन, ब्लड और लस्ट, लाइक डायमंड्स वी आर कट विद आवर ओन डस्ट. मतलब चाहे हम किसी भी रीजन से गिरें, अपनी एम्बिशन से गिरें, अपने डिजायर से गिरें या अपनी लस्ट से हम गिरें, अल्टीमेटली हमें अपने ही हाथ से डिस्ट्रॉय होना होता है. हम अपने हाथ से ही डिस्ट्रॉय होते हैं एंड में. दिस इज द कोर ऑफ जेकोबियन ट्रेजेडी. बोसोला भी अपनी रियलाइजेशन करता है. ही सेज, ओ दिस ग्लूमी वर्ल्ड, इन व्हाट अ शैडो और डीप पिट ऑफ डार्कनेस डज मैनकाइंड लिव. ये एक डार्क वर्ल्ड व्यू है, एक शेडोई एग्जिस्टेंस जहां करप्शन और फ्यूटिलिटी दोनों डोमिनेट करते हैं. बट उसके बाद ही रिडीम्स हिमसेल्फ विद दीज वर्ड्स, लेट वर्दी माइंड्स नेवर स्टेगर इन डिस्ट्रेस टू सफर डेथ और शेम फॉर व्हाट इज जस्ट. सो ही बेसिकली सेज डाइंग फॉर जस्टिस इज नॉट शेमफुल. और फाइनली डीलियो आता है, लेकिन थोड़ा सा लेट. लेकिन डीलियो एक नोबल क्लोजर देता है इस सारे सीन को. ही सेज, इंटेग्रिटी ऑफ लाइफ इज फेम्स बेस्ट फ्रेंड विच नोबली बियॉन्ड डेथ शेल क्राउन द एंड. मतलब डीलियो बेसिकली कंक्लूड करता है कि वर्च्यू, इंटेग्रिटी एंड मॉरल ट्रूथ, दे सर्वाइव इवन आफ्टर योर डेथ. और ये एक पॉजिटिव नोट है जो क्योस के बाद भी बचा है. यानी कि if you live with virtue, integrity, and if you live with moral truthfulness, then even though your physical form dies, but you remain alive in the hearts of the people, like the Duchess, like Antonio. तो अब जरा इन सारे थीम्स को, जो भी हमने एक्ट फिफ्थ में थीम्स देखे, इनको थोड़ा सा क्विकली हम अनपैक कर लेते हैं. तो पहला थीम आता है फेट एंड मिसकम्युनिकेशन का. एंटोनियोज एक्सीडेंटल डेथ शोज कि ह्यूमन प्लान्स जो हैं वो बहुत फ्रेजिल होते हैं. उनका कोई प्लान का सक्सेस रेट नहीं है कि आप जो सोचते हो वो हो जाता है. दैट एज इफ, जैसे कार्डिनल, फर्डिनेंड, दे बोथ प्लान एवरीथिंग एज पर देम, दे हैव ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, बट स्टिल देयर प्लान फेल्स एट द एंड. Guilt and conscience is also another theme. Cardinal is hypocritical. Ferdinand is mad. Basola is remorseful.
सो हर करेक्टर अपनी अपनी गिल्ट के साथ अलग अलग रिएक्शन देता है, और ये जो गिल्ट और कॉन्शियंस है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट थीम माना जाता है इस प्ले का। फिर आता है रिलीजन एंड करप्शन। जूलिया का पॉइजनिंग विद द बाइबल एक शॉकिंग कमेंट्री है, क्योंकि करप्शन जो है वो रिलीजन में इतना है कि आप रिलीजियस थिंग्स को भी यूज कर सकते हो अपने पर्सनल एंड्स को मीट करने के लिए। बाइबल विच इज अ होली बुक, that itself is poisoned, and then somebody is murdered, killed mercilessly by a cardinal. So religion and corruption is one of the important themes in Duchess of Malfi. Then comes revenge and justice. Bosola एक tragic avenger बन जाता है, लेकिन खुद भी वो वेस्ट हो जाता है। देर इज नो पॉइंट, बिकॉज उसकी जो अवेकनिंग है इट कम्स वेरी लेट। ही प्लान्स टू टेक रिवेंज ऑन द बिहाफ ऑफ डचेस एंड एंटोनियो, बट it is already too late. So justice is delayed. So we can say that it is not justice in the real terms, because he himself gets wounded and he dies at the end. Then comes the theme of mortality and futility. Antonio's bubble speech, जो हमने पीछे देखी पिछली स्लाइड में, that reminds us कि worldly ambitions सिर्फ illusion होते हैं। There is nothing like worldly ambitions and we fall prey to these ambitions। होता वही है जो फेट में आपके लिखा होता है, बिकॉज फेट जो है यहाँ पर डोमिनेट करता है। देन वी हैव द लास्ट थीम, ट्रेजिक वेस्ट। इसमें क्या है, इनोसेंट्स लाइक एंटोनियो और डचेस वो मर जाते हैं, जस्टिस डिले हुआ, तो दैट्स व्हाई वी कैन से जस्टिस वाज डिनाइड, और सब कुछ एक वेस्टफुल ब्लड बाथ बन के रह जाता है। एवरीबडी एट द एंड डिनाइज, नोबडी गेट्स व्हाट दे एक्चुअली वांटेड। सो एक्ट फिफ्थ एज अ होल जेकोबियन ट्रेजिक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। ब्लड बाथ आता है इसमें, जो जेकोबियन ट्रेजेडी का एक सबसे बड़ा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। स्पेक्टिकल, यानी कि एवरीथिंग इज शोन ऑन दिस स्टेज एंड इट इज ऑल viewed in person by the people or the audience, and then there is a moral questioning। यहाँ क्लोजर तो मिलता है, लेकिन ब्रदर्स दे आर punished, but duchess symbolical, she is symbolically vindicated। और क्योंकि उसका जो सन है वो सरवाइव कर जाता है, तो इन अ वे डचेस एंड हर लेगेसी, जिसको फर्डिनेंड और कार्डिनल क्रश करना चाहते थे, वो उसके सन के थ्रू कंटिन्यूड रहती है, और जो इविल है वो इट गेट्स एंडेड एट द लास्ट पार्ट ऑफ द प्ले। लेकिन मॉरल ऑर्डर अभी भी डिस्टर्ब्ड है। Bosola dies with awareness. He gets a realization that whatever he sided with was wrong. बट वो जो उसकी अवेयरनेस है वो वेस्ट हो जाती है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फ्रेज है, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, एज आई टोल्ड यू अर्लियर। करप्ट रूलर्स दे आर पनिश्ड, बट इट इज ऑलवेज लेट बिकॉज दे आर पनिश्ड टू लेट। और स्टूडेंट्स के लिए ये एक रिमाइंडर है कि ट्रेजेडी में कभी भी सिंपल क्लोजर नहीं होता है। इट्स ऑलवेज कॉम्प्लिकेटेड, इट इज ऑलवेज लेयर्ड, इट ऑलवेज एंड्स विद द इनोसेंट पर्सन ऑल्सो गेटिंग death at the end or punished because of the fate or the stars getting aligned improperly। अब की टेकअवेज क्या है, हमें क्या याद रखना है इस प्ले से? तो अब जब आप पूरे प्ले को रिफ्लेक्ट करोगे, उसके बारे में सोचते हो, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखने हैं। पहला ये है कि वेबस्टर जो है वो क्रिटिक करता है किसका? टिरेनी का क्रिटिक करता है, पेट्रियार्की के अगेंस्ट है, और रिलीजियस हिपोक्रेसी को भी टारगेट करता है अपने प्ले के थ्रू। द डचेस इज द ट्रू ट्रेजिक हीरोइन हियर, शी इज द सिंबल ऑफ डिग्निटी एंड इंडिविजुअलिटी। फिर जैकोबियन रिवेंज ट्रेजेडी का ये टिपिकल जो एलिमेंट्स होते हैं, हॉरर, ब्लड शेड ऑन द स्टेज, रिवेंज, सब यहाँ पर दिखाई देते हैं, तो इसीलिए जैकोबियन ट्रेजेडी का परफेक्ट एग्जाम्पल है डचेस ऑफ माल्फी। बट साथ ही एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल क्रिटिक भी है इसमें प्ले के थ्रू जो दिखाया है। और सबसे बड़ा आइडिया जो इस प्ले में दिखाया गया है वो है, वर्च्यू में डाई इन द वर्ल्ड बट इट लीव्स बिहाइंड एन एको। सो डचेस के जो मॉरल वॉइस है वो सरवाइव करती है, चाहे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो गई हो, बट उसकी जो आगे जनरेशन्स हैं वो उसकी मोरालिटी को आगे सोसाइटी में प्रोपगेट करती हैं। सो मॉरल वैल्यूज जो हैं वो सर्वाइव, या मॉरल वॉइस जो है वो सर्वाइव करती है, इवन आफ्टर द गुड करेक्टर्स दे डाई एट द एंड। सो स्टूडेंट्स, द डचेस ऑफ माल्फी, उसकी जो जर्नी है, इट गिव्स अस अ ग्रिम बट मीनिंगफुल मैसेज। वेबस्टर का वर्ल्ड डार्क है, जहां पावर करप्ट करती है, पेट्रियार्की इज अ वेस्ट, और करप्शन जो है वो स्वेलो कर लेता है नोबिलिटी को कंप्लीटली। लेकिन फिर भी एक रे ऑफ होप है। द डचेसेस डिग्निटी, हर वॉइस एंड हर इंटेग्रिटी echo beyond death। As literature students,
हमें ये समझना है कि ट्रेजेडी का एम सिर्फ एंटरटेन करना नहीं है, बट हमें कन्फ्रंट करना है अनकंफर्टेबल ट्रूथ से अबाउट करप्शन, पेट्रियार्की, जस्टिस एंड मोरालिटी। ये जो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स हैं जिनके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते हैं, जो लेकिन हमारे साथ सोसाइटी में को एग्जिस्ट करते हैं, उनके बारे में हमको कन्फ्रंट करना, उसके बारे में क्वेश्चन रेज करना, ये पर्पस होता है ट्रेजिडी का। सो जब भी आपको याद आए ये प्ले, तो रिमेंबर वन थिंग, द डचेस में डाई बट हर वॉइस डज नॉट डाई विद हर। दैट्स वेबस्टर्स ग्रेटेस्ट मैसेज टू अस एज द स्टूडेंट्स ऑफ लिटरेचर। और इसके साथ हमारी जर्नी इस प्ले के साथ यहाँ पे एंड हो जाती है। दिस वॉज द लास्ट एक्ट एंड आई कल्मिनेट द प्ले हियर। Thank you for staying with me till the end, and always let literature remind you कि nobility or virtue, they may be challenged, but they remain immortal and they echo in human history. So if you like my videos and you understand, it helps you understand the literature, so then I request you to please follow and subscribe to my channel for more such in-depth literary analysis. Do share these videos with your friends if they are studying English literature. This is Dr. Shweta signing off. See you in the next video.